मनुष्य का सबसे बड़ा गुण सरल होना है, परंतु सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सरलता और भोलापन दोनों को एक ही समझ लेता है। याद रखो, सरल व्यक्ति सम्मान पाता है, लेकिन भोला व्यक्ति अक्सर छल का शिकार बन जाता है। इसीलिए अपने हृदय को निर्मल रखो, पर अपनी बुद्धि को कभी सोने मत दो। संसार में हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारा हितैषी नहीं होता, हर मीठी वाणी प्रेम से भरी हो ये भी आवश्यक नहीं। कई बार सबसे मीठे शब्दों के पीछे सबसे कठोर स्वार्थ छिपा होता है। इसलिए केवल शब्द मत सुनो, व्यक्ति का व्यवहार भी देखो। जो सामने तुम्हारी प्रशंसा करे और पीछे तुम्हारा मार्ग रोक दे, उससे सावधान रहो। जो तुम्हारे दुख में मौन रहे और सुख में सबसे आगे दिखाई दे, उसके प्रेम पर तुरंत विश्वास मत करो। भोलापन यही भूल करता है कि वह हर चेहरे को अपना मान लेता है। समझदारी पहले परखती है, फिर विश्वास करती है। यही अंतर जीवन को सुरक्षित बनाता है। जब तक तुम हर किसी को प्रसन्न करने में लगे रहोगे, तब तक कोई न कोई तुम्हारा उपयोग करता रहेगा। यह संसार आवश्यकता के अनुसार संबंध बनाता है। जब तक तुमसे लाभ मिलता रहेगा, लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे। जिस दिन तुमने अपनी इच्छा से निर्णय लेना शुरू कर दिया, उसी दिन बहुत से चेहरे बदल जाएंगे। तब तुम्हें लगेगा कि लोग बदल गए हैं। नहीं, लोग बदले नहीं, केवल उनका स्वार्थ सामने आ गया। इसलिए किसी के बदल जाने पर दुखी मत होना। दुखी तब होना जब तुम स्वयं अपनी पहचान भूल जाओ, अपनी आत्मा का सम्मान करना सीखो। हर समय झुकना विनम्रता नहीं होता, कई बार यह स्वयं के सम्मान का त्याग भी बन जाता है। जहां सम्मान समाप्त होने लगे, वहां अधिक देर तक रुकना बुद्धिमानी नहीं है। प्रेम करो, दया रखो, सहायता करो, परंतु अपनी सीमाएं भी निश्चित करो। बिना सीमा का प्रेम अक्सर पीड़ा देता है। बहुत से लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें बचपन से ये सिखाया गया कि सब पर विश्वास करो, सबका भला सोचो, सबकी सहायता करो। ये शिक्षा गलत नहीं थी, लेकिन अधूरी थी। इसके साथ यह भी सिखाया जाना चाहिए था कि हर किसी को अपने मन का द्वार मत खोलो, हर किसी को अपने जीवन का अधिकार मत दो, हर किसी के सामने अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि जो व्यक्ति तुम्हारी कमजोरी जान लेता है, वह अवसर आने पर उसी को हथियार बना सकता है। इसलिए अपने मन की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है जितना अपने शरीर की रक्षा करना। विवेक ही मनुष्य की सबसे बड़ी ढाल है। जिसके पास विवेक है, उसे संसार आसानी से हरा नहीं सकता। यदि कोई तुम्हारी अच्छाई का सम्मान करे, उसका साथ कभी मत छोड़ना। लेकिन यदि कोई बार बार तुम्हारी विनम्रता को तुम्हारी कमजोरी समझे, तो उसे बार बार अवसर देना भी उचित नहीं। क्षमा करना महानता है, पर हर बार वही गलती सहना बुद्धिमानी नहीं। ईश्वर ने तुम्हें केवल दयालु बनने के लिए नहीं, बल्कि विवेकवान बनने के लिए भी बुद्धि दी है। इसीलिए अपने निर्णय स्वयं लेना सीखो। दूसरों की बात सुनो, लेकिन अंतिम निर्णय अपने शांत मन से करो। जो हर समय दूसरों के संकेत पर चलता है, वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि तुम अपने भीतर की आवाज को पहचानो और उसी के अनुसार चलो। कभी ये मत सोचो कि कठोर होना ही समझदारी है। नहीं, समझदार व्यक्ति कठोर नहीं होता, स्पष्ट होता है। वह झूठी मुस्कान से किसी को धोखा नहीं देता, वह मीठे शब्दों में छल नहीं करता। वह जहां नहीं कहना आवश्यक हो, वहां बिना भय के नहीं कह देता है। क्योंकि जो व्यक्ति हर समय हाँ कहता रहता है, लोग धीरे धीरे उसकी इच्छा का मूल्य देना बंद कर देते हैं। इसलिए अपनी वाणी में मधुरता रखो, पर अपने निर्णयों में दृढ़ता रखो। यही संतुलन तुम्हें सम्मान दिलाएगा। याद रखो, संसार उसी व्यक्ति की बात सुनता है जो स्वयं अपनी बात का सम्मान करता है। जो व्यक्ति हर समय अपनी योजनाएं सबको बता देता है, वह अक्सर अपने ही मार्ग में बाधाएं खड़ी कर लेता है। हर सपना सबको बताने योग्य नहीं होता। कुछ सपनों को केवल कर्म की आवश्यकता होती है, शब्दों की नहीं। जब तक बीज मिट्टी के भीतर छिपा रहता है, तब तक वो सुरक्षित रहता है। यदि उसे समय से पहले बाहर निकाल दिया जाए, तो वह वृक्ष नहीं बन पाता।
उसी प्रकार तुम्हारे लक्ष्य भी समय से पहले सबके सामने आ जाएं तो बहुत सी नजरें उन्हें रोकने का प्रयास करेंगी। इसलिए कम बोलो, अधिक करो, परिणाम स्वयं तुम्हारी पहचान बन जाएगा। जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि हर मुस्कुराता हुआ व्यक्ति तुम्हारा अपना नहीं है, उसी दिन तुम्हारे जीवन की आधी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। मनुष्य का चेहरा पढ़ना कठिन नहीं, यदि तुम उसके शब्दों से अधिक उसके कर्मों को देखना सीख जाओ। जो व्यक्ति तुम्हें केवल तब याद करे जब उसे तुम्हारी आवश्यकता हो, वह तुम्हारा हितैषी नहीं, अपनी आवश्यकता का सेवक है। जो तुम्हारे मौन को कभी समझने का प्रयास न करे, लेकिन तुम्हारी सफलता देखकर अचानक तुम्हारा अपना बनने लगे, उससे सावधान रहना, क्योंकि सच्चा संबंध परिस्थिति देखकर नहीं बदलता। जो व्यक्ति विपत्ति में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही तुम्हारे विश्वास के योग्य है। इसीलिए जीवन में मित्रों की संख्या बढ़ाने का प्रयास मत करो, योग्य लोगों की पहचान करना सीखो। 100 लोगों की भीड़ से अच्छा है एक ऐसा व्यक्ति हो जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करे। यही समझदारी है, यही जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा है। कभी कभी तुम्हारा भोलापन तुम्हें ये विश्वास दिला देता है कि यदि तुम सबका भला करोगे तो सब तुम्हारा भला करेंगे, परंतु यह संसार प्रतिदान के नियम से नहीं, स्वभाव के नियम से चलता है। सांप को दूध पिलाने से उसका विष समाप्त नहीं होता, कांटों को जल देने से वे फूल नहीं बन जाते। उसी प्रकार जिसका स्वभाव छल करना है, वो तुम्हारी अच्छाई देखकर नहीं बदलेगा। इसलिए अपने सद्गुणों का अपमान मत करो, दयालु बनो, लेकिन विवेक के साथ सहायता करो, लेकिन अपनी क्षमता देखकर। किसी को इतना अधिकार मत दे दो कि वह तुम्हारे मन की शांति ही छीन ले। जो व्यक्ति तुम्हें बार बार रुलाता है और फिर मीठे शब्दों से तुम्हें मना लेता है, वह प्रेम नहीं कर रहा, वह तुम्हारी भावनाओं का उपयोग कर रहा है। समझदार व्यक्ति भावनाओं से नहीं, सत्य से निर्णय लेता है। इसलिए अपने आंसुओं का मूल्य समझो, उन्हें हर किसी के सामने मत बहाओ, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं करेगा। कुछ लोग उसे देखकर भीतर ही भीतर प्रसन्न भी होंगे। याद रखो, मौन भी एक उत्तर होता है। हर आरोप का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर अपमान का बदला लेना भी आवश्यक नहीं। कई बार समय स्वयं सबसे बड़ा न्याय करता है। यदि कोई तुम्हें बिना कारण नीचा दिखाने का प्रयास करे तो तुरंत क्रोध मत करो, शांत रहो। उसके शब्दों से अधिक उसके उद्देश्य को समझो। जो व्यक्ति तुम्हें उकसाना चाहता है, वह चाहता है कि तुम अपना धैर्य खो दो, क्योंकि जैसे ही तुम अपने मन का संतुलन खोते हो, उसी क्षण तुम्हारी बुद्धि कमजोर पड़ जाती है। इसलिए जो स्वयं पर विजय पा लेता है, उसे संसार की कोई भी चाल अधिक समय तक पराजित नहीं कर सकती। क्रोध से पहले सोचो, उत्तर देने से पहले ठहरो, निर्णय लेने से पहले सत्य को परखो। यही समझदारी तुम्हें उन गलतियों से बचाएगी जिनका पछतावा वर्षों तक रहता है। कभी ये मत सोचो कि जो व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है वही सबसे अच्छा होगा। मीठी वाणी एक गुण है, परंतु सच्चा चरित्र उससे भी बड़ा गुण है। यदि किसी के शब्द मधुर हों लेकिन उसका व्यवहार कठोर हो, तो उसके शब्दों पर नहीं, उसके कर्मों पर विश्वास करो। मनुष्य की वास्तविक पहचान उसके अकेलेपन में दिखाई देती है। जब कोई देख न रहा हो, तब वह जैसा व्यवहार करता है वही उसका सच्चा स्वरूप है। इसलिए लोगों की बातों से अधिक उनके आचरण को देखो। जो अपने लाभ के लिए दूसरों का सम्मान करता है, वह अवसर बदलते ही अपना व्यवहार भी बदल देगा। लेकिन जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारी भलाई चाहे, उसे अपने जीवन से कभी दूर मत होने देना। ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। ईश्वर उन्हें हर किसी को नहीं देता। ये भी समझ लो कि हर समय अपनी सफाई देना बुद्धिमानी नहीं है। यदि कोई तुम्हें समझना ही नहीं चाहता, तो लाख शब्द भी उसे नहीं बदल सकते। और यदि कोई सच में तुम्हें समझता है, तो उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए अपना समय उन लोगों पर मत व्यर्थ करो जो पहले ही तुम्हारे विरुद्ध निर्णय ले चुके हैं। अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य में लगाओ। अपने कर्मों को इतना ऊंचा बना दो कि झूठे आरोप स्वयं छोटे पड़ जाएं। संसार की सबसे प्रभावशाली भाषा शब्द नहीं, परिणाम होते हैं। जब तुम्हारा जीवन स्वयं उत्तर देने लगेगा,
तब तुम्हें किसी से बहस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए अपनी शांति को सबसे बड़ी संपत्ति मानो। जो व्यक्ति अपनी शांति बचा लेता है वही अपने जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त करता है। याद रखो, जो व्यक्ति हर समय दूसरों की स्वीकृति खोजता रहता है वह कभी अपने जीवन का स्वामी नहीं बन सकता। भोला मन यही सोचता है कि यदि सब लोग उससे प्रसन्न रहेंगे तभी उसका जीवन सफल होगा, परंतु यह कभी संभव नहीं। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसकी सभी प्रशंसा करें। यदि तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तब भी कुछ लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। यदि तुम मौन रहोगे तब भी कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे। यदि तुम बोलोगे तब भी कुछ लोग तुम्हारे शब्दों में दोष ढूंढेंगे। इसीलिए लोगों की सोच बदलने में अपना जीवन मत बिताओ। अपने चरित्र को इतना दृढ़ बना लो कि समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में साक्षी बन जाए। जब आत्मा सच्ची होती है तब उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो अपने कर्मों पर विश्वास करता है वह दूसरों की राय से नहीं डगमगाता। यही समझदारी है, यही आत्मबल है। कई लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए प्रवेश करते हैं ताकि वे तुम्हारी शक्ति को नहीं, तुम्हारी कमजोरी को पहचान सकें। वे तुम्हारी बातें ध्यान से सुनते हैं, तुम्हारी आदतों को समझते हैं, तुम्हारे स्वभाव को परखते हैं और फिर एक दिन उसी जानकारी का उपयोग तुम्हारे विरुद्ध करने लगते हैं। इसीलिए हर मिलने वाले को अपने मन का रहस्य मत बता देना, अपने दुखों का बाजार मत सजाना, अपनी योजनाओं की घोषणा मत करना। जिस प्रकार एक दीपक तेज हवा से स्वयं को बचा कर रखता है, उसी प्रकार अपने विचारों को भी समय आने तक सुरक्षित रखना चाहिए। अधूरे कार्य जितने कम लोगों को दिखाई देंगे, उनके पूरे होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। समझदार व्यक्ति पहले परिणाम लाता है, फिर संसार स्वयं उससे प्रश्न पूछता है। भोला व्यक्ति पहले घोषणा करता है, फिर असफल होने पर उपहास का पात्र बन जाता है। इसलिए अपने कर्मों को बोलने दो, अपनी वाणी को नहीं। ये मत भूलो कि सबसे बड़ा धोखा हमेशा शत्रु नहीं देता। शत्रु तो सामने से वार करता है। सबसे गहरा घाव वह देता है जिसे तुमने बिना परखे अपना मान लिया था। इसलिए विश्वास करो परंतु धीरे धीरे, प्रेम करो परंतु स्वयं को खोकर नहीं, सहायता करो परंतु अपनी आत्मा को थकाकर नहीं। किसी के लिए इतना मत झुको कि उठते समय अपनी पहचान ही खो बैठो। जो व्यक्ति स्वयं का सम्मान नहीं करता, संसार भी उसका सम्मान नहीं करता। अपने जीवन की मर्यादा स्वयं तय करो। यदि कोई बार बार तुम्हारी सीमाओं का उल्लंघन करे तो मौन रहना दया नहीं, स्वयं पर अन्याय है। जहां आवश्यक हो वहां स्पष्ट शब्दों में अपनी बात कहो। जो तुम्हारी स्पष्टता से दूर चला जाए, समझ लेना कि वो तुम्हारे स्वभाव से नहीं, तुम्हारी सरलता का लाभ लेने आया था। कभी ये मत सोचो कि अकेले चलना दुर्बलता है। अनेक बार ईश्वर मनुष्य को अकेला इसलिए कर देता है ताकि वह लोगों पर नहीं, अपने विवेक पर भरोसा करना सीख जाए। भीड़ हमेशा सही दिशा नहीं दिखाती। बहुत से लोग केवल इसलिए गलत मार्ग पर चलते रहते हैं क्योंकि उनके साथ चलने वाले अधिक होते हैं, परंतु सत्य का मार्ग अक्सर शांत होता है, कठिन होता है और कई बार अकेला भी होता है। यदि तुम्हारा अंतःकरण शांत है, यदि तुम्हारा कर्म शुद्ध है, यदि तुम्हारा उद्देश्य पवित्र है, तो अकेले होने से मत डरना। समय के साथ वही लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे जो आज तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए अपने मार्ग से मत हटो, अपनी नीयत को स्वच्छ रखो, अपने संकल्प को अटल रखो और अपने मन को भ्रम से बचाए रखो। यही समझदार मनुष्य की पहचान है। संसार में सबसे कठिन कार्य दूसरों को पहचानना नहीं, स्वयं को पहचानना है। यदि तुम अपनी कमजोरियों को जान गए तो कोई भी उन्हें तुम्हारे विरुद्ध हथियार नहीं बना सकेगा। यदि तुम अपने क्रोध को पहचान गए तो कोई तुम्हें उकसा नहीं सकेगा। यदि तुम अपने लोभ को समझ गए तो कोई तुम्हें लालच देकर नहीं खरीद सकेगा। यदि तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा गए तो कोई तुम्हें छल नहीं सकेगा। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताओ। अपने मन से प्रश्न करो, मैं कहाँ भूल कर रहा हूँ,
किस कारण बार बार दुखी होता हूँ, किन लोगों को मैं बिना कारण अपने जीवन में स्थान दे रहा हूँ। जो व्यक्ति स्वयं का निरीक्षण करता है वही धीरे धीरे इतना समझदार बन जाता है कि संसार की कोई भी चाल उसे लंबे समय तक भ्रमित नहीं कर पाती। याद रखो, सबसे बड़ी विजय दूसरों पर नहीं, स्वयं पर होती है। वही विजय जीवन को शांत, सुरक्षित और सफल बनाती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये नहीं कि वो किसी पर विश्वास कर लेता है। सबसे बड़ी भूल यह है कि संकेत मिलने के बाद भी वो अपनी आंखें बंद रखता है। ईश्वर किसी भी छल से पहले मनुष्य को अनेक संकेत देता है। किसी के शब्द बदलने लगते हैं, किसी का व्यवहार बदलने लगता है, किसी की नजरें बदल जाती हैं, किसी का सम्मान कम होने लगता है, परंतु भोला मन हर संकेत को नजरअंदाज कर देता है। वह स्वयं को समझाता रहता है कि शायद यह मेरी गलतफहमी होगी, शायद समय ठीक नहीं होगा, शायद वह व्यक्ति बदल जाएगा। लेकिन जो स्वभाव वर्षों से नहीं बदला वह केवल तुम्हारी आशा से कैसे बदल जाएगा। इसलिए संकेतों को पहचानना सीखो। जहां बार बार अपमान मिले वहां प्रेम मत खोजो, जहां बार बार झूठ मिले वहां विश्वास मत बो, जहां बार बार स्वार्थ दिखाई दे वहां अपनापन ढूंढना अपने ही हृदय को चोट पहुंचाना है। समझदार व्यक्ति संकेत देखकर समय रहते निर्णय ले लेता है। भोला व्यक्ति प्रतीक्षा करता रहता है और अंत में केवल पछतावा उसके हाथ आता है। याद रखो, हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता। जीवन के सबसे बड़े युद्ध मौन, धैर्य और बुद्धि से जीते जाते हैं। यदि कोई तुम्हें क्रोधित करना चाहता है तो समझ लेना कि वह तुम्हारी शक्ति नहीं, तुम्हारी कमजोरी देखना चाहता है। यदि कोई तुम्हें बार बार अपमानित करता है तो वह चाहता है कि तुम अपना संतुलन खो दो। परंतु जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए अपने मन को इतना स्थिर बनाओ कि दूसरों के शब्द तुम्हारे भीतर तूफान न खड़ा कर सकें। हर आवाज का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर चुनौती स्वीकार करना भी आवश्यक नहीं। कभी कभी सबसे बड़ी जीत वहां से शांत होकर चले जाना होती है जहां लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। जो तुम्हें उकसाकर तुम्हारी शांति छीन ले उसे अपनी शांति का अधिकार मत दो। अपनी मुस्कान को अपनी शक्ति बनाओ, अपनी चुप्पी को अपना कवच बनाओ और अपने विवेक को अपना मार्गदर्शक बनाओ। तब संसार चाहे जितनी चालें चल ले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ध्यान रखना, अत्यधिक दया भी कई बार अन्याय को जन्म देती है। यदि कोई व्यक्ति बार बार वही गलती करे और तुम हर बार उसे बिना समझाए, बिना रोके, बिना सीमा बनाए क्षमा करते रहो तो तुम उसके दोष को बढ़ावा दे रहे हो। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि भूल को स्वीकार कर लिया जाए। क्षमा का अर्थ है मन में द्वेष न रखना, लेकिन जहां आवश्यक हो वहां दूरी बना लेना भी उतना ही आवश्यक है। जो व्यक्ति तुम्हारे सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता उसे अपने जीवन में विशेष स्थान मत दो। संबंध वहीं तक सुंदर हैं जहां तक सम्मान जीवित है। जिस दिन सम्मान समाप्त हो जाता है उसी दिन संबंध केवल बोझ बन जाते हैं। इसलिए अपने मन को किसी के बंधन में मत बांधो। प्रेम करो लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। अपनापन निभाओ लेकिन अपनी शांति बेचकर नहीं। यही संतुलन समझदारी की पहली पहचान है। कभी ये मत सोचो कि जो आज तुम्हें छोड़कर चले गए उनके बिना तुम्हारा जीवन अधूरा हो जाएगा। जो लोग तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखे उन्हें रोकने का प्रयास मत करो। नदी कभी उस जल के लिए नहीं रुकती जो आगे निकल गया, वह निरंतर बहती रहती है और आगे जाकर समुद्र से मिलती है। उसी प्रकार तुम्हारा जीवन भी चलता रहना चाहिए। जो चला गया उसे जाने दो, जो बदल गया उसे बदलने दो। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके पीछे अपना समय मत गंवाओ। समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए अपना समय उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश लाते हैं, अंधकार नहीं। उन कार्यों में लगाओ जो तुम्हें ऊंचा उठाते हैं, नीचे नहीं गिराते। जो मनुष्य समय का सम्मान करता है, समय भी एक दिन उसी का सम्मान करता है। ये भी याद रखो। समझदार बनने का अर्थ कठोर हृदय वाला बनना नहीं है। अपने भीतर प्रेम बनाए रखो, करुणा बनाए रखो, विनम्रता बनाए रखो
परंतु इनके साथ विवेक को कभी मत छोड़ो। फूल की तरह कोमल बनो, लेकिन पर्वत की तरह अडिग भी बनो। दीपक की तरह प्रकाश दो, लेकिन आंधी देखकर स्वयं को बचाना भी सीखो। वृक्ष की तरह फल दो, लेकिन अपनी जड़ों को इतना मजबूत रखो कि कोई भी तूफान तुम्हें गिरा न सके। यही जीवन का संतुलन है, यही वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य सम्मान भी पाता है, शांति भी पाता है और सफलता भी। इसलिए आज से संकल्प करो, तुम सरल रहोगे लेकिन भोले नहीं, तुम दयालु रहोगे लेकिन विवेकहीन नहीं, तुम सबका भला चाहोगे लेकिन स्वयं का अहित कभी नहीं होने दोगे। जब ये परिवर्तन तुम्हारे भीतर आ जाएगा, तब तुम्हारा जीवन दूसरों के हाथों की कठपुतली नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे अपने विवेक के प्रकाश से प्रकाशित होगा। यही सच्ची समझदारी है, यही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। सुनो, संसार में सबसे अधिक चोट उस व्यक्ति को लगती है जो हर किसी को अपने जैसा समझ लेता है। वह सोचता है कि जैसे उसके मन में छल नहीं है, वैसे ही किसी और के मन में भी छल नहीं होगा। जैसे वह किसी का बुरा नहीं चाहता, वैसे ही कोई उसका बुरा नहीं चाहेगा। परंतु यही विचार उसे बार बार दुख देता है, क्योंकि इस संसार में सभी लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग तुम्हारे आंसू देखकर व्याकुल हो जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं आंसुओं को देखकर अपने मन की ईर्ष्या शांत करते हैं। इसीलिए लोगों को अपने जैसा मत समझो, उन्हें उनके कर्मों से पहचानो। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी सत्य का साथ छोड़ देता है, वह बड़े अवसर आने पर भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। जो आज किसी और के साथ विश्वासघात कर सकता है, वह कल तुम्हारे साथ भी वही करेगा। इसलिए दूसरों के साथ उसके व्यवहार को ध्यान से देखो, वही उसके भविष्य का सबसे सच्चा परिचय है। याद रखो, हर सहायता करना धर्म नहीं होता। यदि तुम्हारी सहायता किसी व्यक्ति को आलसी बना रही है, यदि तुम्हारी दया उसे अपने कर्तव्य से दूर कर रही है, यदि तुम्हारी उदारता उसे तुम्हारा लाभ उठाने की आदत डाल रही है, तो वो सहायता नहीं, उसके पतन का कारण बन रही है। समझदार व्यक्ति वही सहायता करता है जहां सहायता से सामने वाला मजबूत बने। वह किसी को इतना सहारा नहीं देता कि वह स्वयं चलना ही भूल जाए। इसीलिए अपने प्रेम में भी विवेक रखो। किसी के लिए इतना मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना ही छोड़ दे और फिर उसी सहारे को अपना अधिकार समझने लगे। जहां अधिकार बढ़ जाता है, वहां कृतज्ञता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसलिए जितना आवश्यक हो उतना ही दो, लेकिन इतना अवश्य छोड़ दो कि सामने वाला अपने पैरों पर खड़ा होना सीख सके। मनुष्य की परीक्षा उसके कठिन समय में नहीं, उसके अच्छे समय में होती है। कठिन समय में तो अधिकांश लोग ईश्वर को याद करते हैं, विनम्र बने रहते हैं, परंतु जैसे ही सफलता मिलती है, धन आता है, सम्मान मिलता है, तब उसका वास्तविक स्वभाव सामने आता है। यदि सफलता मिलने के बाद भी किसी के भीतर विनम्रता बनी रहे, तो समझना कि वह वास्तव में महान है। लेकिन यदि थोड़ा सा सम्मान मिलते ही उसके शब्द बदल जाए, उसका व्यवहार बदल जाए और वो दूसरों को छोटा समझने लगे, तो समझ लेना कि उसका पतन प्रारंभ हो चुका है। इसलिए सफलता को कभी अपने सिर पर मत चढ़ने देना। जितना ऊपर जाओ, उतना ही विनम्र बनते जाओ। फलों से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है, सूखी शाखाएं ही आकाश की ओर अकड़कर खड़ी रहती हैं। ये भी समझ लो कि हर विवाद में जीतना आवश्यक नहीं होता। कई बार सामने वाला सत्य नहीं, केवल बहस जीतना चाहता है। यदि तुम ऐसे व्यक्ति के साथ समय बिताओगे तो तुम्हारी शांति नष्ट होगी, लेकिन उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए जहां केवल अहंकार बोल रहा हो, वहां मौन सबसे बड़ा उत्तर है। अपने शब्दों को व्यर्थ मत खर्च करो। जिस प्रकार समझदार व्यापारी अपना धन सोच समझकर खर्च करता है,